जब इन पे अरूज था तो इनके जो रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, इनके पास आते थे, जाते थे, खाना पीना खाते थे और इनको पूछते थे। लेकिन जब इन पे ज़वाल आया है तो इनके रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, इनके दोस्तों ने भी छोड़ दिया, इनके पास कोई भी नहीं आता, इवन कि इनका हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर स्कीम मोड़ पे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूरो स्टोर के पास। पीछे आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल के करीब है। नाज़रीन, आपको बताऊँ कि ये पिछले 5-6 सालों से यहीं पर रह रहे हैं और इस रिक्शे पर ये रहते हैं और इसी रिक्शे पर सोते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, इन्होंने यहीं पे रहना है, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे पीते हैं, यहीं पे सोते हैं। और अगर मैंने इनसे ये भी पूछा कि अगर वाशरूम वगैरह आ जाए तो फिर आप कहाँ पे जाते हैं, नहाते कहाँ पे, इन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से ये नहाए नहीं है और अगर वॉशरूम आ जाए तो ये यहीं पे करते हैं, कहीं फुटपाथ पे चले जाते हैं या कहीं आसपास चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वॉशरूम करते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात वो ये है कि इन्होंने खुद MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA इस्लामियात तक की डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये इस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आइए बाकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह बनी कि आप काफ़ी देर से मुझे सुनने में आया कि यहीं पे रह रहे हैं, खाते पीते भी यहीं पे हैं, सोते भी यहीं पे हैं, आखिर क्या वजह बनी? यार वजह छोड़ें आप, मेरे वाला साहब ने अंग्रेज़ के वक़्त में BA किया हुआ है और ख़ाली BA ही नहीं किया, ग्रेजुएट हैं और PMG ऑफिस में GPO में उनकी ड्यूटी थी, हाजिर ड्यूटी, यहीं के हैं हम। और बस वक्त की बात, जब इसका मालिक जो हुआ मैं तो मैंने ये छोड़ के तो नहीं जाना, चोर टायर उतार के ले जाएंगे जी। इधर इतने चोर फिरते हैं कि कोई आदि नहीं है। तो आपको कोई कितने बोरे वाले हैं इधर, वो टायर उतारते फिरते हैं, कई दफ़ा पकड़ा टायर उतारते। तो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता? नहीं, सपोर्ट क्या करनी है किसी ने, मेरे रिश्तेदार थोड़ा थोड़ा चाय पानी का खर्चा देते हैं जी। यहाँ पे आप कितनी देर से रह रहे हैं? कितनी देर से नहीं, यहाँ मेरा ये कज़न रहता है तो जब वालिदैन इधर नौकरी करते हैं तो सरकारी मुलाजम हो तो फिर समझो लाहौर में उस वक़्त से रह रहे हैं जब से लाहौर बना है, पाकिस्तान बना है। तो आपके वालिद साहब जिंदा हैं? नहीं, अभी वो फोत हो गए। अच्छा, वो फोत हो गए। आपने बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जगह पे आपको पोस्ट नहीं दी गई? वो छोड़ें, ये ज़ाती मामले हैं, गवर्नमेंट कोई सारी उम्र तो नहीं देती है ना। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके कज़न ये आगे करके रहते हैं, तो क्या उन्होंने भी नहीं अपने घर में आपको जगह दी? और नहीं भाई, मैं किसी का पास नहीं ला सकता, मेड सेल्फ आदमी हूँ, हमेशा कमाता रहा हूँ, किसी की रोटी खाना पसंद नहीं करता। अच्छा, आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकवा हो? और नहीं, शिकवा कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म है, हालात ख़राब हैं, ठीक हो जाएगा तो फिर बस। ये तो नहीं कोई और सोच रहा हूँ, पोस्ट लेके कोई ले दे चला लूँगा, नहीं तो फिर अपना रोटी तो कमानी है। जी जी, यानी कि ये रिक्शा ख़राब है, आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं, पीते हैं? नहीं, सपोर्ट बस मेरी अपनी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उम्र का तकाजा है, लेकिन फोर स्टॉक जो है वो चला सकता हूँ जी, ये भी चला सकता हूँ, लेकिन ये इसमें ज़रा मुश्किल है जी। बस ये ठीक हो गया तो फिर अल्लाह करे, लोग भी रोटी कमाते हैं, मैं भी कमा लूँ। अगर कोई पैगाम देना चाहे मेरे नाजरीन को? बस यही है कि अगर कोई सपोर्ट करे तो फोर स्टॉक तो आसानी से चला सकता हूँ, ये भी चला सकता हूँ, लेकिन ये आजकल
सवारी भी पसंद नहीं करती, पैसा लगाने से भी फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो रोज़ी रोटी तो कमा सकता है आदमी। लेकिन अगर किसी ने हेल्प करनी है तो वो कर सकता है। बताया कि जब इन पे अरूज था तो इनके जो रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, इनके पास आते थे, जाते थे, खाना पीना खाते थे और इनको पूछते थे। लेकिन जब इन पे ज़वाल आया तो इनके रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, इनके दोस्तों ने भी छोड़ दिया, इनके पास कोई भी नहीं आता। इवन कि इनका हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आता कि आपने खाना खाया है, नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है, मर गए हो या ज़िंदा हो, कोई भी आके इनका कोई हाल चाल नहीं पूछता। तो मैं भी आपको आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगा कि स्कीम मोड़ पे यूरो स्टोर के सामने इनका रिक्शा है और ये वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे पीते हैं, वहीं पे सोते हैं। अगर आप में से भी इनकी कोई माली इमदाद करना चाहता है तो आप स्कीम मोड़ यूरो स्टोर के पास आके इनकी किसी भी किस्म की इमदाद कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।